नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आया यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेंटरों से देखने को मिल जाएंगे। तो मैं वर्दी पा चुका हूँ। अब मेरा और हमारे चैनल का सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि आपको और आपके छोटे भाई बहनों को वर्दी दिलाना। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना और बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन से थे? फजल अली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में नागरिकता किस प्रकार की है। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में है एकल नागरिकता। कौन सी है? एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं, तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं 22। कौन सी हैं? 22। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित, यानी जब संविधान लागू हुआ तब कुल कितनी भाषाएं थी। तो उस समय भाषाएं थी 14। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया। तो यानी कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत नागालैंड भारत का राज्य बना। तो ये हुआ था 13वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो ये मिला था 56वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नागरिकता से संबंधित कानून किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया था इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से संविधान से लिया गया, तो ये लिया गया था कनाडा से संघीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता किस सूची का विषय है। तो नागरिकता किस सूची का विषय है, तो यह है संघ सूची। किसका? संघ सूची का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। तो नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान किस भाग में, तो ये है भाग 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया अनुच्छेद 21 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास
करना आवश्यक है। तो कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो ये है 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर का। 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का वर्णन किस भाग में मिलता है? तो ये मिलता है भाग 17। किसमें? भाग 17। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। तो प्रथम राजभाषा आयोग गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे बीजी खेर। कौन से थे? बीजी खेर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया? तो भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ये हैं टोटल 7 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल हैं 61 विषय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में? तो यह है अनुच्छेद 19 का पहले का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रेस को। किसे? प्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 21। कौन में? 21। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कुल हैं 100 विषय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? तो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010। कब से? 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? यानी किस देश का लिखित संविधान है विश्व में? तो यह है लिखित संविधान प्रथम यूएसए का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार मिला है? तो ये मिला 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। तो आपात उपबंध का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया भाग 18 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1953। कब? 1953। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो संशोधन कितनी बार हो चुका है, तो ये हो चुका है 6 बार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित हैं। तो मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित हैं, तो मौलिक अधिकार संबंधित हैं भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है। तो किस देश से आपातकालीन उपबंध को लिया गया, तो यह लिया गया है जर्मनी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपाधियों का अंत वर्णित है, तो यानी किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत वर्णित है, तो यह है अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कहलाता है, तो कौन कहलाता है मौलिक अधिकारों का रक्षक, तो यह कहलाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो अब आप बताइएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।